नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे बारां की, जहां बारां जिले की एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बारां जिले से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान में 27 अक्टूबर से चले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज बारां, अटरू, छाबड़ा और किशनगंज विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुल 41,861 मतदाताओं की सूची से छंटनी की गई। किशनगंज विधानसभा से एसआईआर शुरू होने पर कुल 2,46,371 मतदाता थे, जो प्रक्रिया समाप्ति के बाद घटकर 2,35,176 रह गए। बारां, अटरू में कुल 2,51,801 मतदाता में से 2,32,416 मतदाता शेष रहे। वहीं छाबड़ा विधानसभा में 2,77,903 मतदाता में से अंतिम सूची में 2,46,622 मतदाता शामिल हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों को कुल मिलाकर 7,56,075 मतदाता में से अंतिम सूची में 7,14,214 मतदाता शामिल हैं। जिन मतदाताओं का नाम अंतिम सूची से हटाया गया है, वे 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए ये जानकारी दी। किस तरह का जैसा कि आपको पता है कि जो एसआईआर का जो फेज सेकंड था, उसमें पूरे राजस्थान में अंता को छोड़ के बाकी सब जगह एसआईआर एक साथ की घोषणा हुई थी। और इसमें जो मेन टाइमलाइन थी वो ये थी कि 28/10 को इसमें प्रिंटिंग शुरू हुई थी। 4 तारीख से इनॉग्रेशन पीरियड, यानी कि जिसमें कि जो इनॉग्रेशन फॉर्म्स थे उनको बंटने का और उनको वापस आने का समय शुरू हुआ था। उसके बाद जो ड्राफ्ट रोल था, ड्राफ्ट रोल मतलब जिनके भी इन ये फॉर्म आ गए थे, सिर्फ यह फॉर्म आने थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना था, वो हुआ था 16/12 को। उसके बाद दावे आपत्ति और नोटिस पीरियड, 2 अलग अलग चीजें थी। उनका समय था, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय था वो था 16/12 से लेकर के 15/1 तक, यानी कि 15 जनवरी तक तो फॉर्म 6, 7 जो थे लिए गए थे। और जो नोटिस फेज था, नोटिस फेज उनका था कि जिनमें या तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और या तो किसी तरह की नो मैपिंग थी, उनके लिए था। वो 14 ये जो है उस जो पीरियड था वो 14 फरवरी तक था। 14 उसके बाद आज फाइनल पब्लिकेशन इसके लिए होने जा रहा है। तो इसमें जो संख्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 एसीज हैं हमारी, किशनगंज, बारां, अटरू और छबड़ा। तीनों का आज सुबह पब्लिकेशन हो चुका है। तीनों जगह जो 2 फॉर्मेट में होती हैं, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में, वो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके आधिकारिक जनप्रतिनिधि हैं पार्टियों की तरफ से, उनको दे दी गई है वोटर लिस्ट। और उसके बाद अभी मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 27/10 को, यानी कि एसआईआर से जस्ट पहले जो 3 एसीज हैं, उनमें जो हमारे वोटर थे वो थे 7,56,075। इस पीरियड के दौरान जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था तो करीब 54,808 लोगों के नाम कटे थे जो एएसडी लिस्ट में गए थे। और उसके बाद हमारे वोटर बचे थे 7,01,267। उसके बाद 16 दिसंबर के बाद आज तक 2 तरह के थे। एक तो जो नो मैपिंग के थे, उनके ऊपर नोटिस देकर उन पर कार्रवाई और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लिए गए थे। साथ ही साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्लियर करी गई थी और फॉर्म 6 और फॉर्म 7 वो भी दिए गए थे। तो उसमें जो नेट एडिशन हुआ है इस दौरान, वो हुआ है 12,947 वोटर्स का, जिसमें कि एडिशन हुआ है 15,654 का, जो कि फॉर्म 6 के माध्यम से जोड़े जाते हैं। और डिलीशन हुआ है 2,707 का, जो कि फॉर्म 7 के माध्यम से काटे जाते हैं। तो आज की डेट में जो हमारा जो टोटल वोटर्स है वो बचे हैं 7,14,214। बारां से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बारां शहर के पास मंडोला क्षेत्र में 20 फरवरी को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम के नाम पर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री को सीज कर दिया। आबादी के नजदीक बारूद और पटाखों के भंडारण से जान माल के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया। नगर परिषद आयुक्त भुवनेश कुमार मीणा की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम से बारूद और अन्य सामग्री के सैंपल जब्त किए।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने जांच किशनगंज थाना प्रभारी को सौंपी है। वहीं एसडीएम विश्वजीत सिंह के निर्देश पर सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के 100 मीटर दायरे में रहने वाले लोगों को एहतियात क्षेत्र खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने मामले में 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजा गया है। जिला प्रशासन के अनुसार फैक्ट्री में रखे बारूद और पटाखों की मात्रा, प्रकार और वैधता की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री चल रही थी गोदाम के आड़ में, पुलिस की और आपकी कार्रवाई रही आपने, तो तुम्हें अब किस तरह का सामना मतलब निकल कर आया है और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और लोगों की जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर क्या निर्णय लिए गए और आगे क्या कार्रवाई चलेगी? जी, जैसा कि आपको विदित है, कल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने संयुक्त निरीक्षण करते हुए पटाखा फैक्ट्री के जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे, 4 भवन थे, उसमें पर्टिकुलरली जो 2 भवन थे, जो स्टोरेज और सेल के लिए लाइसेंस मिला हुआ था जिनको, उसके संबंध में कार्रवाई करी और उनको सील भी किया गया, जिसके लाइसेंस नहीं थे। और एक जो भवन था जिसमें बारदाने का स्टोरेज बताया गया था, उसके अंदर भी पटाखे मिले थे। इसके संबंध में कल नगर परिषद आयुक्त की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और साथ ही जो कॉम्प्लेक्स हमने सीज किए हैं उसको कैसे हम सुरक्षित तरीके से पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर कैसे उसको सेफली डिस्पोजल कर सकते हैं, इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम से ही हमने आसपास के जो भी रहवासी है और कॉम्प्लेक्स कॉमर्शियल जो भी दुकानें हैं, उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने इवैक्यूएशन नोटिस भी लगाए और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के तौर पे नगर परिषद धर्मशाला जो स्टेशन रोड पे है उसमें उनके निवास के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी करा रखी है। सर, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कितनी दूर तक के लोगों को प्रभावित कर सकता है विस्फोटक? वो ये एक बार अभी टीम जो है जांच जो सैंपल वहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में डिटेल क्या-क्या सैंपल निकल के आते हैं, किस तरीके के विस्फोटक है उसमें, कितने ज्वलनशील है, उसकी पूरी डिटेल आने के बाद ही एग्जैक्ट हम बता पाएंगे। कितने लोगों को, जैसे दुकानदार है, मकान है या फिर कोई ऑफिस है, कितने लोगों को दिए कुछ एरिया? अराउंड हमने 20 से ज़्यादा नोटिसेस दिए हैं। रात को ही हमने उनके दुकान पे चस्पा कर दिए थे, तो हमने ये कोशिश करी है कि 100 मीटर का जो एरिया है एटलीस्ट वो तो कवर। एक तो पब्लिक डोमेन में सवाल है कि प्रशासन को अब तक तो खबर नहीं लगी, क्योंकि शिकायत उसकी लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पे, गृह मंत्रालय तक उसकी शिकायत की गई, उसके द्वारा नहीं, जैसे हमारे संज्ञान में आई हमने कार्रवाई की है, पहले भी नगर परिषद द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गई। ठीक है सर। 100 मीटर का एरिया तो दिया है ना, बस खाली मोटा-मोटा वही है जो आसपास में। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने शनिवार को अपने कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण के उपरांत 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें जोधपुर जिले के कुल 2,43,521 मतदाता थे। पूर्व में प्राप्त सभी फॉर्म तथा दावे आपत्तियों को दिनांक 16 दिसंबर से 19 जनवरी तक निस्तारित किया गया। इसके बाद 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,97,971 हो गई, जिसमें पुरुष 1,92,841 और महिला 1,50,097 और ट्रांसजेंडर 33 हैं। यह 2.66% की वृद्धि दर्शाती है। बैठक में भाजपा महामंत्री प्रतिपाल सिंह बालेचा, जिला उपाध्यक्ष संपत सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, जिला उपाध्यक्ष देता जय किशन पंचारिया सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फाइनल पूरे जिले की मतदाता सूची का आज ये प्रकाशन हो रहा है। इन 20,97,971 में से 10,92,841 पुरुष मतदाता हैं, 10,05,097 महिला मतदाता हैं और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। एसआईआर में एक और कार्य हुआ था कि पूर्व में 1500 मतदाताओं पे एक बूथ होता था, तब अपने ज़िले में बूथों की संख्या 2080 हुआ करती थी। अब कमीशन ने इलेक्शन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए, वोटिंग को और इजी बनाने के लिए 1200 मतदाताओं पे एक बूथ का नॉर्म नया लगाया है।
उससे बूथों का रिऑर्गेनाइजेशन भी हुआ और कुछ नए बूथ भी बने, और अब अपने कुल मिला के 2465 बूथ अपने बनते हैं। अपनी मतदाता सूचियों में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 16,347 है, और जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनकी संख्या 6,477 है। आज ये जो फाइनल प्रकाशन किया जा रहा है, इसमें विधानसभा वार सभी की जो मतदाता सूची हैं उनकी एक एक हार्ड कॉपी वो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दे दी गई है। उसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी जो पेन ड्राइव में होती है विदाउट फोटो वाली, वो भी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। इसकी पूरी एक कॉपी अपनी जो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपलोड कर दी गई है। जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनकी वेबसाइट पर भी इसकी प्रति अपलोड हो गई है। अभी आज जो फाइनल प्रकाशन है इस पे भी यदि कहीं किसी को आपत्ति है, किसी वोटर को कि साहब मेरा नाम गलत काट दिया, कि ये कुछ अशुद्धि रह गई या कुछ गलत है, तो कोई भी वोटर अगले 15 दिन तक यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन के भीतर, अगले 30 दिन के भीतर सेकंड अपील वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के कार्यालय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 27 अक्टूबर को SIR का कार्य चालू हुआ था अपने ज़िले में, आज ये फाइनल प्रकाशन के बाद में ये कार्य समाप्त। सबसे ज़्यादा नाम जो है किस विधानसभा क्षेत्र में? ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको विधानसभा के द्वारा SIR की घोषणा की गई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में इसका प्रथम फेज चला था 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, 11 दिसंबर तक इसका फर्स्ट फेज चला था, और जिसका ड्राफ्ट प्रकाशन 16 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद में 16 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक दावे आपत्ति वाला पीरियड था, और उसके बाद में आज सारे दावे आपत्ति सबको सुनकर निस्तारण कर फाइनल प्रकाशन का आज किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, जब 27 अक्टूबर को SIR चालू हुआ था उस समय अपने ज़िले के अंदर 8 विधानसभाओं में मिला के कुल 23,01,352 मतदाता थे। फिर अपन ने जब 16 दिसंबर को ड्राफ्ट प्रकाशन किया था, तो फेज 1 के अंदर क्या था कि जितने भी आपके ओरिजिनल मतदाता थे सभी के इनमरेशन फॉर्म जनरेट हुए थे। वो फॉर्म मतदाताओं को सभी को BLO के माध्यम से घर घर जाके डिलीवर किए गए थे। उनको मतदाताओं को भर के BLO को उसको भर के BLO को वापस रिटर्न करना था। तो जिन जिन के भी फॉर्म वापस आ गए थे उन सभी का नाम ड्राफ्ट प्रकाशन के अंदर आया था। 23,01,352 से अपन ने स्टार्ट किया था 27 अक्टूबर को, और जब अपन ने 16 दिसंबर को ड्राफ्ट प्रकाशन किया था उस समय नंबर ऑफ मतदाता घट के 20,43,521 रह गए थे। लगभग 2,57,000 मतदाता ऐसे थे जिनके फॉर्म विभिन्न कारणों से वापस नहीं आए थे। उसके बाद में दावे आपत्तियों का ये पीरियड भी चला था, और साथ में जो कोई मतदाता यदि रह गए थे या गलत कटा था सबको फॉर्म 6 या फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये सब भरने का भी टाइम पीरियड था। तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर 52,245 लोगों ने अपना फॉर्म 6 भरा। फॉर्म 6 का मतलब है कि आप अपना नाम मतदाता सूची के अंदर जुड़वाना चाहते हैं। इस अवधि में जो फॉर्म 6 भरे गए उनमें नॉर्मल फॉर्म 6 के साथ साथ एक एनेक्सर 4D भी जोड़ा गया था कमीशन के द्वारा, जिसमें अगेन 2002 वाली मैपिंग या फिर जो दस्तावेज हैं उनको लगाना अनिवार्य था। साथ ही इस अवधि के दौरान 4,984 अपने फॉर्म 7 आए थे। फॉर्म 7 है वोटर डिलीशन के लिए, कि इस अवधि में मान लीजिए कोई डेड हो गए हों या कोई शिफ्ट हो गए हों या किसी भी प्रकार से, और 20,464 फॉर्म 8 आए थे। ये फॉर्म 8 होते हैं अपनी प्रविष्टि शुद्धि के लिए, कि आप यदि देखते हैं आपके वोटर ID कार्ड में कहीं कोई एंट्री गलत है या अपना कोई एड्रेस चेंज हो जाए या कोई भी अपने को प्रविष्टि शुद्धिकरण कराना हो, उसके लिए फॉर्म 8 भरते हैं। तो इस प्रकार से जो ड्राफ्ट प्रकाशन था अपना वो 16 दिसंबर को हुआ था 20,43,521 मतदाताओं का। इसके अंदर अपने अभी ये नए फॉर्म 6 52,245 आए और 4,984 फॉर्म 7 माइनस हुए। तो कुल मिला के आज जो अंतिम प्रकाशन हो रहा है ये हो रहा है 20,97,971 मतदाता। मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, यदि मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, शेरगढ़ के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था 2,87,032 मतदाताओं से। आज वहाँ पर है 2,78,704। ओशिया में 2,75,986 से स्टार्ट किया था, आज है 2,68,474। भोपालगढ़ में 3,13,506 से स्टार्ट किया था,
वहाँ पे हमें 3,01,728, सरदारपुरा में 2,69,574 मतदाता थे स्टार्टिंग में, जो अब है 2,18,503। जोधपुर शहर के अंदर 2,04,322 मतदाता थे, जो हमें 1,64,863। सूरसागर के अंदर 3,02,467 मतदाता थे, जो हमें 2,58,913। लूनी के अंदर 3,51,458 मतदाता थे, जो हमें 3,21,592। और बिलाड़ा में थे 2,97,007 मतदाता, जो हमें 2,85,193। ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको प्रेस नोट के मार्फत भी विधानसभा में दे दी जाएगी। सर एसआईआर के फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज जब आप फाइनल प्रकाशन कर रहे हैं तो पूरे जिले में कितने प्रतिशत वोटर अब बढ़े? पूरे जिले के अंदर अब 2.66% वोटर्स बढ़े हैं। अपन ने जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया था फर्स्ट फेज के बाद, उसके अंदर थे अपने 20,43,521। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि फॉर्म 6 अपने आए और कुछ फॉर्म 7 से डिलीट हुए, नेट एडिशन हुआ और अभी है 20,97,971, जिसका मतलब है कि मोटा मोटा अपने 54,000 के करीब, 54,550 के करीब मतदाता अपने बढ़े हैं, विच कम्स टू 2.66%। किसी राजनीतिक की कोई आपत्ति आई है? ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसके अंदर डेली बेसिस पे जो दावे आपत्ति आते थे, EROs उसको फॉर्म 9, 10, 11, 11A, 11B के तहत डेली अपने कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पे चस्पा करते थे। उसके बाद साप्ताहिक रूप से इसको सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ में साझा किया जाता था और जो भी दावे आपत्ति आए थे उन सभी का विधि पूर्वक इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार निस्तारण किया गया। मेजर आपत्ति आज की तारीख में कहीं भी नहीं है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग भी की थी, उसके अंदर भी कहीं किसी प्रकार की कोई मेजर आपत्ति नहीं। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां विधि शिक्षा में 25 वर्षों की उत्कृष्ट यात्रा पूर्ण कर रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में शनिवार को 18वां दीक्षांत समारोह गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित हुआ। रजत जयंती वर्ष के इस विशेष अवसर ने समारोह को ऐतिहासिक आयाम प्रदान किया। समारोह के मुख्य अतिथि सूर्यकांत न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय रहे। अध्यक्षता संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति NLU जोधपुर ने की। विशिष्ट उपस्थिति में विजय बिश्नोई, संदीप मेहता, पुष्पेंद्र सिंह भाटी, दिनेश मेहता तथा विनीत कुमार माथुर सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के वर्तमान एवं पूर्व न्यायाधीश उपस्थित रहे। वर्ष 2025 में उत्तीर्ण 176 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह का सफल संचालन कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पंकज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। रजत जयंती वर्ष में आयोजित यह दीक्षांत समारोह विधिक शिक्षा, न्यायिक चिंतन और राष्ट्र निर्माण में विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित भूमिका को पुनः रेखांकित करता है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।